नमस्कार दोस्तों, टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। फन स्पॉट एवरीथिंग, जहां आपको मिलेगी आपके मतलब की ढेरों जानकारियां, जिसमें हम आज लेकर आए हैं बीएल एग्रो में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे है, उसका अप्लाइंग प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, इंटरव्यू, ऑफर लेटर एंड सैलरी एक्सेट्रा। तो आइए उसके विषय में हम डिटेल में जानते हैं। पहले आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो अप्लाइंग प्रोसीजर है, अप्लाइंग प्रोसीजर में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आपका रेज्यूमे होना चाहिए जिसके साथ आपका आधार कार्ड अटैच होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और जिसे आपको बीएल एग्रो की यूनिट पे जाके सबमिट करना है। B18 यूनिट है, वहाँ पे एड्रेस मैं आपको मेंशन कर दूंगा, उसमें वहाँ पे जाएंगे आप और उसे सबमिट कर देना है। सिर्फ इतना सही काम है। उसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं या फ्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका डिप्लोमा या बीटेक या ग्रेड, जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है उसको भी मैं एक साइड में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे आपको इजी रहेगा कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। रहा उसका एग्ज़ाम का पैटर्न कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या है, तो उसके लिए आपके लिए एक आता है कॉल लेटर रिटन टेस्ट के लिए। आप जैसे ही वहाँ पे जाके सबमिट कर देंगे, आफ्टर 20 डेज़, 25 डेज़, 1 मंथ आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको किस मंथ की किस डेट में किस टाइम पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। क्लियर है? तो जब आपको ये रिसीव होगा तो एग्ज़ाम जो आपका होगा वो ऑनलाइन ही होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको किसी एड्रेस पे जाना, कोई वेन्यू है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकली तो उसके लिए उनके पास सर्विस सेंटर से लोग बैठे रहते हैं। आप फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, कोई आईएएस नहीं है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग से हूँ तो मेरे पे वैसे ही क्वेश्चन आने चाहिए थे, बट मेरे टेस्ट में कुछ मैकेनिकल के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। बट इट्स ओके, यू कैन सॉल्व इट, इतना टिपिकल भी नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि 50 क्वेश्चंस वो देंगे आपको, 30 मिनट देंगे। टिपिकल पोर्शन ये रहता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33 यानी 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और हर क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 1 होगा। ठीक है। एग्ज़ाम देते वक्त आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो आपको आ रहा है उसे सबसे पहले निपटाइए, और उसके बाद आपको जिस पे आपको डाउट हो फिर उसे क्लियर कीजिए। 30 मिनट सफिशेंट होते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और आगे के लिए आप तो समझदार है ही। ठीक, इतना प्रोसेस में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना रेज्यूमे जिसमें आप अपनी फुल डिटेल क्वालिफ़िकेशन सब मेंशन करेंगे, उसके साथ आधार कार्ड अटैच करेंगे। बट ये सबमिट करने के लिए आपको खुद जाना होगा वहाँ। जब आप जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपको उसका नंबर देगा कि आपका फॉर्म नंबर क्या है,
आफ्टर दैट आपको वेट करना है कि आपका मेल कब आएगा। जब मेल आएगा उसमें डेट आपकी मेंशन होगी, टाइमिंग आपका मेंशन होगा। उस डेट और टाइम पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो दिया रहा होगा उस पर लॉगिन करना है और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका हर क्वेश्चन का मार्क 1 होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.33, ठीक है, मतलब 0.33 रहेगी। और क्या उसमें मिक्स रहता है, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे टाइम पे आए थे वो मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, आप रीड कर सकते हैं उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। और कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं।
तो होपफुली आपका टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट का आपने देख लिया पैटर्न क्या है, जिसमें उसमें आपका नॉन टेक भी दे रखा था, टेक्निकल भी था, मिक्स ही था, और वो रेशियो बदलता रहता है। तो वो कंपनी के हाथ में भी नहीं है, वो जिसको टेंडर देते हैं वही करती है। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आपके पास अगर आप पास हो जाते हैं तो एक स्क्रीन पॉपअप होती है। उस स्क्रीन पे लिखा होगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो मतलब कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, एग्जैक्टली कितने सही थे कितने गलत थे, कैलकुलेट करके नेगेटिव मार्किंग से जो आपका गलत हैं उन्हें कट करके कितना आपका एग्जैक्टली मार्क्स आए हैं, वो स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है। आपको खुद ही लगेगा कि आपका स्कोरिंग ठीक है या नहीं है। फिर भी कंपनी देखती है कि आपके टॉप 10 टॉप 15 में कितने बच्चे आए हुए हैं, तो उनको वो मेल भेजती है। वो श्योरिटी होगी आपकी कि आपके मार्क्स कितने अच्छे थे। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास मेल रिसीव होगा उसमें लिखा होगा कि इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपका यूनिट पे ही होगा, वो आपका वीडियो कॉल या वेब सेमिनार के थ्रू बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसमें क्या हुआ, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी आप सब जानते हैं कि किस प्रकार इंटरव्यू दिया जाता है। तो एक्चुअली यार मेरा तो डिस्टेंस का ही मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैं बहुत जल्दी में गया। तो जिस दिन इंटरव्यू था मैं वहाँ पहुँचा, और उसके बाद क्या था कि ड्रेस वगैरह तो सब बैग में ही पड़ी हुई थी। एट टाइम पहुँचा तो फिर वहीं जो हॉल था जहाँ सारे बच्चे वेट कर रहे थे वहीं फटाफट चेंज किया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखे अपने। हालांकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए नहीं थे, उन्होंने कहा था कि बस एक रेज्यूमे लेके आना है, आपको अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए। मतलब आपका जितना भी समय बीता हो उसमें जो आपका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर हैं या कुछ भी कर रखा है, तो अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए, एक फ़ोटो लगा हो, उसके साथ आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट वो उस टाइम देखेंगे ही नहीं। ठीक, तो जब आपको वहाँ ले जाया जाएगा तो आपको एक हॉल में बैठा लेंगे। उस हॉल में आपको आपके नंबर का वेट करना है। वो आपके सीक्वेंस वाइज, मतलब जितने आपके मार्क्स आए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर लिखा हो, नाम लिखा होगा, और उसी टर्न पे आपको जाना है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू आपका कैसा होगा। तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर थे वो 6 थे मेरे टाइम में, ठीक है। और वो 6 जो लोग बैठे हुए थे वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट ही होंगे, ऑब्वियसली एचआर से थे, फील्ड से थे। और बहुत सिंपल था, पैनल था। मैं अंदर गया तो सबसे पहले जो मेरे लिए सवाल था कि ये तुमने जो शेविंग है ये शौक में बढ़ा रखी है या फिर टाइम नहीं था, तो मतलब क्या है, कटाई क्यों नहीं है। तो फिर मेरा तो आंसर सिंपल था कि सर मुझ पे टाइम नहीं था। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम नहीं है, तुम पे टाइम नहीं निकला है।
तो वो मेरा पर्सनल कॉज था। मैंने कहा कि सर नहीं था टाइम, एक्चुअली मैं 1200-1700 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ और एग्जैक्टली स्टाइपेंड होल्ड होने की वजह से अभी तक मेरे पे फाइनेंशियली कुछ हैवी नहीं जो मैं करा पाता, टाइम भी नहीं था। तो एट दैट टाइम मैं यहीं पहुँचा हूँ, अभी ही मैंने कपड़े चेंज करके जस्ट अभी आया हूँ। तो बोले अरे ये बहाना मत करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रेज्यूमे जब उनने देखा और देखा कि हाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उन्हें लगा कि हाँ अब लड़का ठीक कह रहा है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप क्लीन शेप में ही जाइएगा, फॉर्मल आपका ड्रेस होना चाहिए। हालांकि ड्रेस मेरा फॉर्मल ही था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इनफॉर्मल या कैजुअल में बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्टार्टिंग हुई तो उनने पूछा कि अपने बारे में बताओ कुछ। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी ही प्रेफर की थी क्योंकि मैं हिंदी में फ्लुएंटली बोल लेता हूँ। तो इंग्लिश इतना फ्लुएंटली नहीं है बट ठीक है, ऑन एन एवरेज इट्स ओके फॉर मी। वो स्टार्टिंग हुई तो मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मैंने डिप्लोमा कहाँ से किया है, उसके बाद मैं ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, इतना मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है आप ये बताइए कि आपने जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताइए। तो मैंने मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट थे फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, इस तरीके से फेवरेट सेपरेट 3-4 मैंने उनको बता दिए। तो ऐसा नहीं कि आपको 5 बोलेंगे तो आप 5 ही बताओगे, आप 2 भी बता सकते हो, 3 भी बता सकते हो, बट ये आपके कॉन्फिडेंट जो जितना आपको जब पास कॉन्फिडेंस होगा उतना ही बेटर है। मैंने उनको बताया कि सर ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं और मैं हल्दिया जो IUCL है वहाँ से मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट ही ओवरऑल हो ही चुकी है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर क्या आता है तुमको। तो मैंने कहा सर इन फील्ड और इन सब्जेक्ट्स। तो बोले कि ठीक है फील्ड से बता दो कि एग्जैक्टली हल्दिया रिफाइनरी में आप क्या कर रहे हो। तो मेरा NGO यूनिट है, उसी से स्टार्टिंग किया मैंने कि सर हम नेफ्था से बना रहे हैं, ब्लू हाइड्रोजन है जिसमें जो CO2 आता है उसी को हम फर्नेस में यूज़ कर लेते हैं, इसलिए ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। और कितना उसमें सल्फ़र है, फिर फर्दर क्या प्रोसेस है, FDS, PDS, रिफॉर्मर को कन्वर्जन, जितने भी सेक्शन थे सब क्लियर करे। तो उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग में यही था कि अच्छा ये बताओ जो बुलेटिन टैंक है वो आपका क्या है, वहाँ तक भेजने के लिए आप कंप्रेसर यूज़ करते हो या वो खुद ही चले जाता है, हॉरिजेंटल टैंक होते हैं या वर्टिकल टैंक हैगा, आपका PSA क्या है, PSA के विषय में बताओ। और जो आपका PDS सेक्शन है वो क्या है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और क्या क्यों PDS सेक्शन लगा रखा है, FDS सेक्शन क्यों लगा रखा है, इस तरीके के उनके क्वेश्चन पुटअप हुए। आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी हॉबी क्या है, कहाँ रहते हो, ये सवाल थे उनके। तो एग्जैक्टली रेज्यूमे में लिखा हुआ था जो मेरा बर्थ प्लेस था वो लिखा हुआ था और मैं ट्रेनिंग जहाँ पे कर रहा हूँ वो भी उनको क्लियर था कि हाँ मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो उन्हें ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद आ गई कि आप सैलरी एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे पे तो पहले से ही पता था कि उसका क्या सैलरी पैकेज है, स्टार्टिंग में कितना देंगे। तो मैंने कहा सर इतना हो कि मेरा जो नीड है वो क्लियर हो जाए, मतलब गुजारा एटलीस्ट जो आज के समय में इंसान करता है खाने पीने का, आने जाने का, उतना तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो उन्होंने जितना पैकेज था उससे थोड़ा सा बढ़ाकर ही मेरी सैलरी रखी। हालांकि मैं सैलरी डिस्क्लोज स्क्रीन पे कर दूंगा, मेरी जो रखी है वो मत ही जानिए आप, नहीं आप कहेंगे अरे यार वो सुधांशु भाई की तो वो थी है, अरे सर की तो वो थी और मुझे कम मिल रही। तो ऐसा नहीं है, वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी क्या हो सकता है, मेरे से ज़्यादा भी हो। तो मैं वो डिस्क्लोज करके आपके लिए एक बैरियर नहीं बनाऊंगा। यू हैव टू परफॉर्म बेटर देन मी, ओके। तो इतना ही हुआ था। फिर उसके बाद बोले अच्छा हॉबीज़ थोड़ी पूछी थी कि हॉबीज़ क्या है आपकी, क्या करना पसंद करते हो। तो जो मेरी हॉबी है वो मैंने उनको बताई। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई। कब ज्वाइन कर सकते हो उस पर एक बहुत बड़ा मसला था कि अच्छा ठीक है आप जनवरी 1 को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ इतनी दूर आया हूँ ट्रैवल करके, मुझे वापस जाना है, कुछ दिन है मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने में, तो मैं रैंडमली कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, इट्स टिपिकल फॉर मी।
तो बोले देखिए ऐसा तो नहीं होगा, आप हमें भी नीड है। तो मैंने कहा सर जनवरी फर्स्ट वीक मैं कर सकता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, इट्स ओके, पर ये क्लीन शेव और आपको आपका बाल थोड़ा सा कट करके रखना पड़ेगा, वरना ऐसा एडजस्टिंग नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। मैंने सर नो इशू सर, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए ये आपको लग रहा है, वरना मैं क्लीन शेव और उसी में रहता हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर कोई नहीं, मिलते हैं आपसे। इतना ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, इसके सिवा एक एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जितने भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं, तो आपको पहले सुनना है, उसे समझना है। अगर आपको नहीं आता तो क्लियर कट कह देना है कि सॉरी सर ये मुझे नहीं पता। तो उसमें उससे ये नहीं लगेगा कि आप उसे घुमा रहे हो। हालांकि कोई भी इंटरव्यूअर को अगर ये पकड़ में आ जाता है कि आप उसे घुमा रहे हो, तो वो उसके लिए ऐसा लगता है कि आपने उसकी नॉलेज को या उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो वो कोशिश मत कीजिएगा। वो अपनी फील्ड के बेस्ट हैं, आप जितना जानते हो आप अपना बेस्ट दो, बट उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी कर सकते हो, और किसी भी आपको नहीं आता है तो उसे थोड़ा सा लेंथ में लेके जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सच ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और भी ऐड कर दिया और फिर सामने वाला तो पकड़ नहीं पाएगा। तो वो एक एडिबल ऑयल कंपनी है BL एग्रो, और मैं रिफाइनरी से गया हूँ, फिर भी उन्हें पता है कि एग्जैक्टली रिफाइनरी में क्या होता है। मोटा मोटी तो पता ही है। अब मैं उनको ले जाऊँगा कि नहीं सर मेरे यहाँ तो यही हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, या मेरे यहाँ ऐसा ही पंप यूज़ होता है ऐसी जगह पे, तो वो एक डिबेट का विषय बन सकता है कि मैं यहाँ इस फील्ड में हूँ, वो ऐसा कह रहे हैं। बट मोटा मोटी उन्हें पता है कि एग्जैक्टली रिफाइनरी क्या है, वहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि वो BTech MTech करे हुए लोग हैं, गेट क्लियर करे हुए बैठे हुए हैं, MBA वाले बैठे हुए हैं। तो आप उनसे नहीं जीत सकते। अब बाकी जो रहा सैलरी का और ऑफर लेटर का, वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, देखिए। हाँ जी, तो अब आ गई है बात हमारे स्टाइपेंड की या सैलरी की, वो हमें किस प्रकार मिलेगी। तो जब आप हायर होंगे तो इनिशियली आप एक ट्रेनिंग पीरियड पे होंगे, ठीक है। मेरे से जो डील हुआ था वो ये था कि आपको हायर करेंगे हम, वो 3 महीने के ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे, फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको 3 महीने आपकी सैलरी को एक्सटेंड करके हम ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे। आफ्टर फिर एक एग्ज़ाम लेंगे हम, उसमें अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, आपका फील्ड वर्क अच्छा रहता है, रिटर्न बढ़िया जाता है, तो फिर हम आपका परमानेंट एम्प्लॉय कर देंगे कंपनी का। तो जो डिप्लोमा के लिए है या ग्रेजुएशन के लिए 12,500 से स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद आपका 3 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 7,500 रुपये का बोनस मिलेगा, एंड आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा 15,000 रुपये, मतलब 2,500 रुपये इंक्रीमेंट होगा, और आपकी सैलरी हो जाएगी 15,000। तो फिर नेक्स्ट 3 मंथ यानी चलेगा, फिर आपको फिर इंक्रीमेंट मिलेगा 15,000 रुपये का, मतलब बोनस मिलेगा, और 2,500 रुपये का आपका इंक्रीमेंट होगा, वो आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 17,500। सेम पैटर्न जो है डिप्लोमा में रखा है, पर उसमें जो इंक्रीमेंट है वो 2,000 रुपये है। तो इनिशियली जो आपकी स्टाइपेंड या सैलरी है वो होगी 10,000 रुपये फर्स्ट 3 मंथ में, फिर आपको 6,000 रुपये का बोनस मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आपका 4, 5, 6 मंथ स्टार्ट होगा तो उस मंथ में आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और आपको 12,000 रुपये बोनस मिलेगा। फिर जब आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना होगा तब आपको 14,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होगी,
और जैसे ही आपका 9वां महीना कंप्लीट होगा फिर आपको बोनस मिलेगा 18,000 रुपये का। आफ्टर दैट आपकी जो सैलरी हो जाएगी 11-12 जिस मंथ में 16,000 रुपये पर के हिसाब से, और उसके बाद आपको कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बना सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो। सेम पैटर्न ITI का है। ITI में 8,000 रुपये है इंक्रीमेंट, फिर 8,000 रुपये स्टाइपेंड है और कुछ 2,000 शायद, हाँ 2,000 का ही उसमें बोनस है। तो आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है, आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो शेयर की है उसमें। तो उनके में इंक्रीमेंट फिर 2,000 का है, 10,000 हो जाएगा, फिर 2,000 का इंक्रीमेंट है, फिर 2,500 का इंक्रीमेंट है, कुछ इस प्रकार है, और बोनस भी कुछ उसी सीक्वेंस में है। बट पैटर्न जो 3 मंथ्स का है कि 3 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होगा, वो सेम है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा और नहीं समझ में आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक, मैं आपको समझा दूंगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो याद आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन था वो प्रोसीजर क्या है, अप्लाइंग प्रोसीजर क्या है, वो क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद कब आपका मेल आएगा वो क्लियर हो गया है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है वो भी क्लियर हो चुका है। फिर आपको क्या मेल आ रहा है और उसका इंटरव्यू जो होगा वो भी मैंने आपको, एक्सपीरियंस जो था मेरा वो भी मैंने आपको बता दिया है, मेल शो किया है आपको। उसके बाद ऑफ़र लेटर आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ़र लेटर आपको कितने टाइम में आ जाएगा अगर आप पास होते हैं तो, और उसके बाद क्या ड्यूरेशन रहती है वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। हालांकि जब आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा तो उसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको कितने मंथ तक, मतलब कितने, एक 7-8 दिन का एक पीरियड होता है कि आप हमें साइन करके देंगे कि एग्जैक्ट डेट आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एक डेट मेंशन होती है, आप वहाँ के HR को कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ से कॉल आएगा आपके लिए कि जो भी आपका नाम XYZ है कि मिस्टर XYZ, आपको BL एग्रो की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है, ऑफर लेटर आपको मेल कर दिया गया है, और विथ डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें रिक्वायर्ड किए गए हैं, आपकी फैमिली के आधार, आपका बैंक पासबुक, पैन कार्ड, एक्सपीरियंस लेटर, और हाई स्कूल, डिप्लोमा या BTech जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है उसके साथ आपको बुलाया जाएगा, और फिर उसमें आपको वो चेक करके आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। बट आपको 7 दिन के अंदर आपका जो लेटर, ऑफर लेटर आया है उसे एज ए एक्सेप्टेंस करके उसमें प्रिंट कीजिए, साइन कीजिए, वापस PDF करके उन्हें मेल कर दीजिए, जिससे उन्हें श्योर हो जाए कि हाँ आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये 7 दिन का पीरियड होता है, उसके बाद आप उन्हें डेट दे सकते हैं।
तो सारा प्रोसेस जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। क्या अप्लाइंग था, क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे क्या होगा, क्या मेल आएगा, कैसा दिखता है, मैंने एग्जैक्टली सब चीज़ दे दी है। बट अब मैंने आपको दिखाया है कि उसकी जो वेबसाइट है वो क्या है वो, और जो एग्जैक्टली आपका उसका परफेक्ट एड्रेस है वो क्या है। ठीक है, तो वो गूगल पे मैंने BL एग्रो डाला है, सिंपली निकला है। BL एग्रो की सिर्फ 2 ही यूनिट है जो बरेली में ही है, एक परसा खेड़ा में है और एक जौहरपुर में है। ठीक है, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग यही यूनिट्स हैं। और उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी प्लेसेस पे जाता है, उसका मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो उस एड्रेस पे जा सकते हैं, टोल फ्री नंबर दे रखा है उस पर, या फिर इंक्वायरी जो साइट पे दे रखी है, इंक्वायरी की मेल, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से होना है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज्ञा दीजिए, किसी नई वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू।